Hello, how are you? Very good morning, student of Standard 9 English Medium. What's going on? Everything is okay? Just now you start your work. Today I am taking unit number 5, the snake and the mirror. So, open your notebook, ball pen, and just try to dictate all these things. This is the lesson number 5, unit number 5, the snake and the mirror. Before you read, do you like to look at yourself in the mirror? What do you think about at such time? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look in the mirror? Yeah, so many times बहुत बार देखा है ना, हाँ? वो भी बहुत से जानवर ऐसे जो मिरर में देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन बंदर ऐसे बहुत से हैं जो मिरर में देखते हैं तो उसको समझ में नहीं आता, वो ऐसे ही समझता है कि ये दूसरा है. What do you think it sees? Now read the humorous story about a doctor, a snake, and a mirror. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? हाँ? कभी कोई सांप आपके ऊपर से गुजरा है क्या? उसकी कोइल जो ऊपर से गुजरी है. A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we are discussing snake. We listened alternatively as the doctor continued with his tale. एक डॉक्टर था और ये उसने जो उसका एक्सपीरियंस है वो यहाँ बताया है. सो एट होम यू ऑल्सो रीड दिस लेसन केयरफुली. हियर आई एम जस्ट ट्राई टू रीड दिस. It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal. It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returned to my room. शायद ये गर्मी की रात थी, 10 बजे, रात के 10 बजे थे और वो अपना एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर रूम पे लौट आए. आई हर्ड अ नॉइज अबाउट फ्रॉम अबाव एज ओपन द डोर. द साउंड वॉज फैमिलियर वन. उसने कुछ आवाज़ सुनी और वो आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी. One could say that the raids and I shared the room. I took out my box of matches and light a kerosene lamp on the table. वो उंदर की आवाज़ थी, रेड की आवाज़ थी, चूहे की आवाज़ थी. वो जाना पहचानी आवाज़ थी क्योंकि उसके रूम में चूहे थे और चूहे इतने थे तो उसकी आवाज़ से वो परिचित हो गया था. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड. इट वॉज स्मॉल रेंटेड रूम. और वो रूम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पावर नहीं था. सो ऐसी ये रूम उसने भाड़े से ली थी. I had just set up a medical practice and my hearing were mirage. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis.
I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. अभी ये छोटी रूम थी और मेडिकल प्रैक्टिस के लिए उसने छोटे भाव में, छोटे किराए पे, क्वांटिटी में उसने छोटी आवक के लिए वो छोटी रूम रखी थी। और उसकी आवक भी कितनी थी, अर्निंग उसकी कितनी थी, छोटी थी, कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, उसके पास सूटकेस में 60 रुपीज़ थे, अलॉन्ग विथ सम शर्ट एंड धोतीज। और ये तो बहुत पुरानी स्टोरी है, तो वो टाइम पे डॉक्टर भी धोती पहनते थे, तो शर्ट था और धोती थी। ऑल्सो उसके पास एक सॉलिटरी ब्लैक कोट था जो वो पहनते थे, विच आई वॉज देन वेयरिंग, वो टाइम पे वो पहनते थे। आई टूक ऑफ माई ब्लैक कोट विथ शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट हंग देम अप, उसने अपना कोट उतारा, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, उसने अपने कपड़े उतारे और ऊपर खींटी पे लगा दिए। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, इट वॉज एन आउटर रूम विथ one wall facing the open yard. It had a tight roof with long supporting gables. अभी ऊपर की रूम थी, तो ऊपर क्या था कि ऊपर एक गेबल, किसको गेबल बोलते हैं मालूम है क्या? जो अपर पार्ट ऑफ द स्लोपिंग रूफ होता है ना, छपरा होता है, छपरा के ऊपर का जो भाग आता है ना, उसे कहते हैं गेबल। दैट रेस्टेड ऑन द बीम, और वो जो कॉलम बीम होता है ना उसके साथ जुड़ा हुआ था, ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर। देयर वॉज नो सीलिंग, उसके ऊपर सीलिंग नहीं था। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट एंड टू एंड फ्रॉम द बीम, टू एंड फ्रॉम द बीम, जो बीम आता है ना, जो आड़ा लगाया हुआ होता है, उसके ऊपर इनकी दौड़ा दौड़ी चालू रहती, उनका ट्रैफिक चालू रहता था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरंडा फॉर अ लिटिल एयर, but the wine god seems to have taken time off। लेकिन वो बेचारा हवा खाने के लिए गया, लेकिन वाइन गॉड यानी पवन देव थे, तो वो बेचारे टाइम ऑफ पे थे, अब यानी रजा पर थे वो, तो यानी पवन नहीं आ रहा था। I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book of Materia Medica। देखो Materia Medica उसका क्या होता है, मटीरियल ऑफ मेडिकल, ऐसा कुछ होता। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. I small comb lay beside the mirror। अभी उसने बुक ओपन किया और जो जिसके ऊपर वो लैम्प था वहाँ वो आया, जहाँ एक बड़ा सा मिरर भी था, वहाँ एक छोटी कंघी भी थी, स्मॉल कॉम भी था। वो कहाँ था? बिसाइड द मिरर, मिरर के बाजू में था। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू द मिरर व्हेन इट इज नियर वन। जब उसको इच्छा होती थी तब वो उसमें झांक लेते थे। आई टुक ए लुक, जब भी चांस मिलता वो देखने का काम कर लेते थे। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। क्योंकि डॉक्टर वो यंग था
तो जो यंग पीपल होते हैं वो अपनी ब्यूटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो अपने आप को हैंडसम दिखने की ज़्यादा कोशिश कर रहा था। आई वॉज अनमेरिड, और वो शादीशुदा नहीं थे। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और वो डॉक्टर था। कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, वो जो कंघी थी उससे अपना हेयर ठीक कर रहे थे। एंड एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, वो उसको ऐसा कर रहे थे जिसे वो स्ट्रेट और अच्छा दिखे। अगेन आई हर्ड साउंड फ्रॉम अबाव, फिर ऊपर से वापस चूहों की आवाज़ आई। जो बीम है ना, लकड़ी का बीम रहता है वो टाइम पे, तो लकड़ी के बीम के बीच में वो सब लगाया हुआ था, उसके ऊपर से वो चलकर जा रहे थे और उनकी आवाज़ आ रही थी। I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. वो मिरर के अंदर एक सेकंड उसने देखा और उसने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। आई कुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टेच टू लुक मोर हैंडसम। वो क्या सोचता है कि मैं हैंडसम दिखने के लिए मैं रोज सेविंग करूँगा और छोटी सी मूछ भी रखूँगा, खूबसूरत दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल द बैचलर एंड ए डॉक्टर, और आफ्टर ऑल यानी आखिर तो मैं एक डॉक्टर भी हूँ और एक कुंवारा भी हूँ। आई लुक इन टू मिरर एंड स्माइल, मैंने मिरर के अंदर देखा और मुस्कुराया। आई वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और मेरी जो वो स्माइल थी ना, इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, वो मेरी स्माइल थोड़ी अट्रैक्टिव थी, आकर्षक थी। आई मेड अनदर अर्थ सैकिंग डिसीजन, और अभी उसने दूसरा डिसीजन लिया। क्या? आई वुड ऑलवेज कीप दैट अल्टरनेटिव स्माइल ऑन माई फेस, कि भाई मेरे फेस में है ना, मैं जो स्माइल है ना वो अलग अलग प्रकार की स्माइल रखूँगा, टू लुक मोर हैंडसम। एक ही स्माइल नहीं, अलग अलग स्टाइलिश, दूसरे को लुभाने के लिए अलग अलग स्टाइल की आकर्षक स्माइल यानी हंसी रखूँगा। I was after all a bachelor and a doctor, two on top of it, और सबसे ऊपर हूँ। Again came that noise from above, फिर वापस ऊपर से वो आवाज़ आई। I got up, paced up and down the room. वो खड़ा हुआ, पेस अप एंड डाउन द रूम। और देन अनदर लवली थॉट स्टक मी, और एक अच्छी प्यारी सी थॉट, विचार उसके दिमाग में आया। आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरीड टू ए वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं डॉक्टर लेडी से ही शादी करूँगा, वुमन जो डॉक्टर होगी उससे मैं शादी करूँगा, जिसके पास बहुत पैसे हो और उसके पास गुड मेडिकल प्रैक्टिस हो। शी हैड टू बी फैट, और वो जाड़ी होनी चाहिए थी, फॉर ए वैलिड रीज़न, उसके लिए रीज़न। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। कि भाई वो जाड़ी इसके लिए होनी चाहिए थी कि अगर मैं कुछ मूर्खता करूँ, कोई भूल करूँ, तो अगर वो दौड़कर मुझे पकड़ना चाहे तो भी मुझे पकड़ न सके, इसके लिए वो फैट चाहिए थी उसको। With such thought in mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds more about. Suddenly,
अभी ऊपर से साउंड नहीं आया था। देयर वेर नो मोर साउंड अबाउ, ऊपर से आवाज़ नहीं था। सडनली देयर कम ए डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट इट। उसने देखी, क्या देखा उसने कि कोई रबर सी चीज नीचे गिरी, तो कुछ ऊपर से गिरा होगा, कुछ वरी करने जैसा नहीं है, नथिंग टू वरी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। फिर भी वो घूमकर देखने के लिए कोशिश करता है। नो सूनर आई had I turned then a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। वो जैसे घूमकर देखता है तो एक जाड़ा सा सांप तो वो सांप सरकता, स्नेक व्रिंगल ओवर द बैक ऑफ द चेयर, वो जो कुर्सी थी उसके पीछे सरकता मुड़ता हुआ उसके शोल्डर पे आ गया, उसका जो ये खभा था वहाँ आ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई ट्यूनिंग वेयर simultaneous। वो बिल्कुल स्थिर हो गया, टर्निंग बिल्कुल उसका जाम हो गया, उसका ट्यूनिंग। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रैम्बल, आई डिडंट क्राई आउट। वो न तो कूद सकता था, वो न कूदा, न उसने ट्रैम्बल किया और न उसने चीखा, न वो चीखा। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स। ऐसा कुछ करने का टाइम ही नहीं था। द स्नेक्स स्लिथर्ड अराउंड माई शोल्डर एंड कोइल अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबाउ द एल्बो। उसके एल्बो के ऊपर ही उसके हाथ के ऊपर ही उसकी कोइल थी, उसका शरीर था। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face। वो क्या कहता है कि उसका जो हुड था, उसकी जो फन थी, वो फन उसने फैला के रखी थी। कम से कम 3 से 4 इंच की दूरी पर उसके फेस से, उसके सर से, उसके चेहरे से 3 या 4 फीट की दूरी पर ही उसने फन फैला के रखी थी। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath। वो बेचारा देखो उसकी कैसी हालत हो गई थी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। merely that I sat there holding my breath। और उसने तो वहाँ श्वास भी अपनी बंद कर दी थी। I was turned to stone। मैं पत्थर हो गया था, यानी मैं पत्थर सा बन गया था, मैं पत्थर बन गया था। But my mind was very active। लेकिन मेरा दिमाग बहुत ही तेज हो गया था। The door opened into the darkness। The room was surrounded by darkness। अभी देखो क्या हुआ, अभी उसका दरवाज़ा भी खुला था, अंधेरा था।
और द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्क, और रूम भी पूरा अंधेरे से घिरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, वो जो उसने दिया जलाया था ना, खाली वो लाइट थी। आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन फ्लैश, वो वहाँ बेचारा पत्थर की तरह खड़ा बैठा था। I felt then the great presence of a creator of this world. फिर वो ये दुनिया के बारे में सोचने लगा, भगवान के बारे में सोचने लगा, यूनिवर्स के बारे में सोचने लगा। God was there. Suppose I said something and he did not like it. अगर मैंने कुछ बोला और उसको पसंद नहीं आया तो I tried in my imagination, खाली वो सोचने लगा, to write in bright letters outside my little heart of the word, oh God. There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of a molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. क्योंकि उसको हाथ को उसने जकड़ लिया था, उसके ऊपर कुंडली मार के बैठा था और वहाँ से वो सरक रहा था। The arm was beginning to be a drain of the strength. उसका जो हाथ था, वो हाथ अभी कटर जैसा हो गया था, शक्तिहीन हो गया था। What could I do? अब मैं क्या करूँ? 9 number. At my slightest movement, the snake would strike me. अगर मैंने जरा भी, अगर उसकी जरा भी मूवमेंट होती तो स्नेक उसको, क्योंकि उसकी जो शोल्डर था और अपने फेस से 3 या 4 इंच दूरी पर ही उसका फन था। डेथ लर्ट 4 इंचेस अवे, उसने अपनी मौत को 4 इंच दूर देखा। सपोज इट स्टक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, अगर उसने मुझे काट लिया तो मैं कौन सी दवा लूँगा, वो सोचने लगा। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, और उसके पास तो कोई दवा नहीं थी, उस मेडिसिन थी नहीं। आई वॉज पुट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं एक गरीब मूर्ख स्टूपिड डॉक्टर बन गया था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल feebly at myself. तो I forgot my danger and smiled feebly at myself. उसने अपने आप को कैसा महसूस किया? वीक महसूस किया, अशक्त हो गया था। इट सीम्स एज इफ गॉड अप्रिशिएट दैट, जैसे कि भगवान उसके अंदर खुश थे, भगवान उसका वखाण कर रहे थे। द स्नेक्स टर्न इट्स हेड, और स्नेक्स ने अपना हेड टर्न किया। इट लुक इनटू द मिरर एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन, और अपना रिफ्लेक्शन देखा, अपनी परछाई मिरर में देखी। आई डोंट नो क्लेम that it was the first snake that had ever looked into a mirror. मैं कुछ दावा नहीं करता हूँ कि भाई ये फर्स्ट मिरर था जो उसने मिरर के अंदर देखा, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन ये बात सच थी कि वो स्नेक वो मिरर के अंदर देख रहा था। Was it admiring its own beauty? क्योंकि वो भी अरीसे में अपनी ब्यूटी देख रहा था, तो फिर वो ऐसा से महसूस करता कि वो स्नेक भी अपनी ब्यूटी के बारे में देख रहा है क्या? Was it trying? Was it trying to make an important decision about the growing a mustache or using eyeshadow and mascara on
vermilion spot on its forehead. क्या वो भी उसकी तरह ही सोच रहा था कि भाई मैं भी मूछ बढ़ाऊंगा थोड़ी, हैं, फिर आई शेडो करूंगा, मस्कारा लगाऊंगा, ऐसा कुछ सोच रहा था क्या? देखो ये फोटो में बताया है वो कितना बड़ा सांप है और नाग है, कोबरा है, बाजू में कंगा पड़ा है, कंगी पड़ी है ना, और ये मिरर में ही देख रहा है। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarter. वो बिल्कुल नज़दीक से अपना रिफ्लेक्शन एंजॉय कर रहा होगा। 10 नंबर, I did not know anything for certain what sex of this snake. कि भाई ये उसका सेक्स क्या है, वो मेल है कि फीमेल है, उसको पता नहीं था। I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my tap. उसकी लेप यानी उसके पाँव के पास नीचे आ गया वो। From there it crept into the table and moved towards the mirror. वहाँ से वो सरकता हुआ टेबल पर गया और मिरर के सामने बैठ गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection and closer quarters. It was no mere image cut in granite. सद्भाग्य से उसके अंदर कोई क्या बोलते हैं, crept into the slittered the lap, and from there it crept into a table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy the reflection on closer quarter, right? हाँ, there was no mere image, जरा भी उसकी इमेज कट नहीं हुई थी। In granite, I was suddenly a man of flesh and blood. तुरंत मांस और हाड़ वाला मैं लहू वाला आदमी बन गया। Still holding my breath, फिर भी अभी मेरा श्वास तो बनी था। I got up from the chair, वो कुर्सी में से उठा। I quickly went out through the door, और वह दरवाजे से बाहर में निकल गया। Into the veranda, वरंडा में आ गया। From there I leaped into the yard and ran for all I was worth. जितनी ताकत थी उसमें से वो दौड़ कर भागा। Phew! Each of us heaved a sigh of relief. वो तो कहा हाँ चलो मैं बच गया। Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? डॉक्टर क्या आपकी बीवी बहुत जाड़ी है? No, the doctor said, good-willed. Otherwise, my wife companion is the thin, reedy person with a gift of a sprinter. Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? कि फिर आप दौड़ के गए तो क्या वो स्नेक आपके पीछे आया था क्या? सो ये जो लेसन था हमने अभी पढ़ा है, दिस इज ओनली वी रीड इट एंड लुक ऑलरेडी आई एम गिविंग यू, दिस इज द समरी, वी आर ऑल्सो, यू कैन रीड दिस फ्रॉम Navneet English Standard 9, you can read from this. This is the short story, we already read the whole lesson, और ये यूनिट 5 का स्टोरी है। और जो उसका जो राइटर है ना वो वैकोम मोहम्मद बशीर, और ये 1908 की बात है, 1908। तब कुछ पैंट शर्ट नहीं था, सादा कोट और धोती पहनते थे, बराबर। He was a Malayalam fiction writer of state of Kerala in India. His notable work include, ये जो उसने जो लिखा है
तो वो एक सीधा साधा राइटर था और डॉक्टर भी था। तो ये आप चाहो तो रीड कर लो, वैसे तो मैंने पूरा लेसन आपको रीड करके दिया है। Here are some phrases and idioms. Full-blooded, set up। ये फ्रेज और आइडम्स क्या होते हैं मालूम है क्या? 2 वर्ड से बना हुआ शब्द होता है, या तो जिसको अपन क्या बोलते हैं कि कहावत जैसा होता है। To and fro, take something off, take a close look at, earth shaking यानी इनॉर्मस, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो अप एंड डाउन, मूविंग अपवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, होल्ड वंस ब्रीथ, ऐसी बात जो अपनी सांस को थंबा दे। अपनी सांस यानी बीबी की मम्मी नहीं, अपनी ब्रीथ को थंबा दे, थमा दे ऐसी। टर्न टू स्टोन, पत्थर जैसा बन जाना। ट्रेन ऑफ, केस ऑफ लूज समथिंग एबिलिटी और एनर्जी। एट क्लोज क्वार्टर, फ्रॉम वेरी नियर, फ्लैश एंड ब्लड, टू बी वर्थ। ये आप सबको ये यहाँ तक दिया है। अभी आपको मैं दूसरा एक वीडियो भी आपके लिए भेजता हूँ, तो लेसन को ठीक से पढ़ना। ये आइडम्स दिए, फिर ये ग्रोसरी दी है, उसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ लेना। ओके, टिल बाय।